दोस्तों आपने अक्सर ही एक गलतफहमी की वजह से डिवोर्स होते तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक गलतफहमी की वजह से दुनिया खत्म हो जाती? आपको लग रहा होगा मैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। 1962 में एक गलतफहमी की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती, या एटलीस्ट वैसी तो नहीं दिखती जैसे आज हमें दिखती है। 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962 तक ये ऐसे दिन हैं जब पूरी दुनिया को इसी बात का डर लगा रहता था कि अगले दिन न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए। इन पूरे दिनों को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में ही जानेंगे और यही जानेंगे कि आखिर एक गलती क्या थी ऐसी जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा नाम है शो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी और उस समय पे दुनिया के ज़्यादातर देश दो ग्रुप में बंट चुके थे। पहले ग्रुप को लीड कर रहा था अमेरिका और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहा था सोवियत संघ। अमेरिका के ग्रुप के ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी थी और सोवियत संघ के ज़्यादातर देशों में कम्युनिज्म था। इधर अमेरिका के कुछ ही किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा आइलैंड देश क्यूबा, इसमें भी कम्युनिज्म था। इसलिए जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1961 में एक ऑपरेशन को चलाया जिसके तहत क्यूबा में वो तख्ता पलट करते, लेकिन ये ऑपरेशन एक फेलियर साबित हुआ। जिसके बाद 1962 में क्यूबा के प्रेसिडेंट सोवियत संघ की यात्रा पे गए सोवियत संघ से मदद मांगने के लिए, और वहाँ पे सोवियत संघ के प्रेसिडेंट से उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें सोवियत संघ ने उनकी मदद करने को कह दिया और सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। अब हिसाब एकदम बराबर था क्योंकि सोवियत संघ के बगल में इटली और टर्की में अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात थी, तो अब अमेरिका के बगल में क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात थी। सोवियत संघ ने इस सबको इतना सीक्रेटली अंजाम दिया कि बहुत टाइम तक तो अमेरिका को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब एक दिन अमेरिका का स्पाई जेट क्यूबा के ऊपर से फ्लाई कर रहा था तो उसने एक इमेज में काफ़ी सारी मिसाइल्स को कैप्चर करा, और जब ये बात उनको पता लगी कि ये मिसाइल्स सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, तब पूरे अमेरिका में भगदड़ मच गई। जिसके बाद अमेरिका के आर्मी चीफ ने जॉन एफ कैनेडी से क्यूबा में अटैक करने को कहा और उन सारी मिसाइल्स को तबाह करने को कह दिया, लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनको पता था कि अगर हम क्यूबा पे अटैक करेंगे तो सोवियत संघ फिर हम पे अटैक करेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होगा। जिसके बाद 16 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने क्यूबा की नेवी ब्लॉकेज कर दिया। बेसिकली इसके तहत कोई भी शिप अमेरिका की जांच के बिना ना तो क्यूबा आ सकता है और ना ही क्यूबा से जा सकता है, लेकिन यह बात सोवियत संघ को पसंद नहीं आई और सोवियत संघ ने इसे एक्ट ऑफ वॉर का नाम दिया। जिसके बाद सोवियत संघ ने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा के समुद्र में उतार दी। अब टेंशन और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्हीं दिनों सोवियत संघ की एक न्यूक्लियर सबमरीन के पास एक डेड चार्जर बम फूटता है, जिसके बाद सबमरीन में सवार ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अमेरिका से युद्ध शुरू हो गया है और अमेरिका ने उन पर अटैक कर दिया है। अब यह सबमरीन समुद्र से काफ़ी गहराई पे थी, जिसकी वजह से उसका ज़मीन से कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो को ट्यूब में तैयार कर दिए, लेकिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबमरीन में सवार तीनों सीनियर ऑफिसर्स का हामी बनना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे 2 ने तो हाँ कर दी थी लेकिन एक ने मना कर दी। जिसके बाद उस मिसाइल को कभी नहीं छोड़ा गया और जिसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को दोनों ही देश दोनों की शर्तों को मान चुके थे। अमेरिका ये बात मान चुका था कि वो क्यूबा पर कभी अटैक नहीं करेगा और वो इटली और टर्की में भी तैनात अपनी मिसाइलों को हटाने को तैयार था। बदले में सोवियत संघ भी अपनी क्यूबा से मिसाइलें हटा लेता, जिसके बाद ये टेंशन खत्म हो गई। पूरी दुनिया के लिए ये 13 दिन ऐसे थे कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इस शख्स ने ना करने के बजाय हाँ करा होता तो आज क्या अंजाम होता, क्योंकि अमेरिका भी उसके जवाब में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता और फिर रशिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता, जिसके बाद एक ये काफ़ी बड़ी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती और दुनिया वैसी नहीं होती जैसे आज हमें दिखती है। तो हमें इनको कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ भी नया सीखने को मिला तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।